Exercise 5.1 question number 1 fourth part. The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. 10,000 rupees 8% पर ईयर इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किए गए हैं। तो इसके लिए हमें एपी फॉर्म हो रही है या नहीं ये बताना है। तो उसके लिए लिस्ट ऑफ नंबर्स हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं अमाउंट फॉर 1 ईयर। पहले ईयर के लिए अमाउंट है यहाँ रुपीज 10,000। ठीक है, अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर 10,000 प्लस 8% पर एनम। जितना फर्स्ट ईयर में था उसमें उसका 10,000 ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि 10,000 प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 10,000 ऑफ के लिए लग गया मल्टीप्लाई 8%, तो 8/100% के लिए आ गया 100। तो जो ब्रैकेट में है पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कट जाएगा, 2 0 से 2 0 यहाँ कट गई, तो हमारे पास यहाँ बच गया 10,000 प्लस यहाँ 100 इंटू 8, ये हो गया 800। तो जब प्लस किया तो ये बन जाएगा 10,800। तो सेकेंड ईयर में 8% इंटरेस्ट पे बन गया रुपीज 10,800। तो अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, तो उसके लिए अभी सेकेंड ईयर में जो बना 10,800 प्लस 10,800 ऑफ 8%। ठीक है, तो फिर से इसी तरह सॉल्व करेंगे इसको। यहां हो जाएगा ये 10,800 ऑफ का बन गया मल्टीप्लाई 8%, 8/100। फिर से इसको सॉल्व करेंगे, काट लेंगे, तो काटने के बाद यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गई, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 10,800 प्लस यहाँ हो जाएगा 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, इनकी 10,800 प्लस 864, तो ये हो गया हमारे पास 11,664। तो फर्स्ट ईयर में अमाउंट था 10,000, सेकेंड ईयर में अमाउंट हुआ रुपीज 10,800 और थर्ड ईयर में अमाउंट हो गया 11,664। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स बन गई है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले हमारे पास है यहाँ फर्स्ट ईयर के लिए 10,000, उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए आ गया 10,800 और थर्ड ईयर के लिए आ गया 11,664। इसी तरह आगे फोर्थ फिफ्थ ईयर के लिए इस तरह से लिस्ट ऑफ नंबर्स तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखो 10,000 तो है यहाँ पर फर्स्ट ईयर, यानी कि ये बन गई हमारी फर्स्ट टर्म, और ये हो गई सेकेंड टर्म, और इसी तरह थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन इसी तरह। तो इसमें अब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स बन गई है, हमें देखना है कि एपी फॉर्म हो रही है या नहीं। तो उसके लिए पहले तो हमने डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस डी। पहले हम करेंगे A2 माइनस A1। तो A2 है यहाँ पर 10,800 माइनस 10,000। ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा रुपीज 800। उसी तरह अब फिर से हम डिफरेंस निकालेंगे A3 माइनस A2। तो A3 है यहाँ पर 11,664 माइनस A2 है यहाँ 10,800। तो जब इसको हम माइनस करेंगे 11,664 को माइनस किया हमने 10,800 के साथ, तो ये हो गया 4 6 16 माइनस 8 आ गया, और ये हो गया यहाँ 0। तो ये आया रुपीज 864।
तो यहाँ पर जब हमने A2 माइनस A1 किया तो हमें मिला 800 डिफरेंस, और फिर से जब हमने A3 माइनस A2 किया तो यहाँ डिफरेंस जो आया वो आया ₹864। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं हियर A2 माइनस A1 जो डिफरेंस आया वो नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। डिफरेंस सेम नहीं है, एक में 800 आ गया, दूसरे में 864। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर दिस सिचुएशन डू नॉट फॉर्म एन AP। इस सिचुएशन में AP फॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं है। थैंक यू।